Assalamu alaikum dear student, welcome back to macromolecules unit 14. डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स के हवाले से स्टार्ट करते हैं। दो मैकेनिज्म, एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन और सेकंड वन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो डियर स्टूडेंट, डिफाइन जो है वो अब आप कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी वे टू डिफाइन। देखिए यहाँ पे मोनोमर्स हैं जो कि अनसैचुरेटेड है और उनकी क्या हो जाती है, कम्बिनेशन हो जाती है। वो कंबाइन हो जाती हैं थ्रू कंडेंसेशन मैकेनिज्म। अब यहाँ पे देखें एडिशन पॉलीमर क्या होगा। तो एडिशन पॉलीमर अ पॉलीमर विच इज formed by combination of unsaturated monomer. Addition polymer a polymer which is formed by combination of unsaturated monomer. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल इसके हवाले से क्या है, पोलीस्टाइरीन। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है जी, पोलीस्टाइरीन है। तो स्टाइरीन, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है पोली, सेकंड स्टाइरीन। डियर स्टूडेंट, पोली जो है ना, इसका मतलब होता है मैनी, और स्टाइरीन यहाँ पे मोनोमर है। तो मैनी मोनोमर कंबाइन होके क्या देते हैं, एक प्लास्टिक लाइक मटेरियल देते हैं जिसको आप पोलीस्टाइरीन कहते हैं। और पोलीस्टाइरीन का मैकेनिज्म जो है वो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशिएशन के हवाले से। तो इनिशिएशन क्या होगी जी, आर सी ओ डबल बॉन्ड, अगेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, CO डबल बॉन्ड आर। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट कोई पर ऑक्साइड है तो इसकी क्या हो जाती है, डीकम्पोजिशन हो जाती है। यूवी रेडिएशन, मान लें यूवी रेडिएशन जो है उसकी बम्बार्डमेंट की हमने, और यूवी रेडिएशन की बम्बार्डमेंट से क्या हुआ जी, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन जाते हैं, फ्री रेडिकल बन जाते हैं। आर जो है वो यहाँ पे फ्री रेडिकल है और साथ में दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये CO2, ये भी CO2 और आर फ्री रेडिकल। याद रखें यहाँ पे आर और कार्बोनाइल के दरमियान जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक आर को मिल जाएगा और एक कार्बोनाइल ग्रुप पे आ जाएगा, और इस तरह से ये वाला, और इसी तरह से यहाँ भी ये होमोलिटिक क्लीवेज से दो फ्री रेडिकल बनते हैं और दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये थी इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। इनिशिएशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हुई है, फॉर्मेशन हो जाती है ऑफ एफ मतलब फ्री, RS लिख देता हूं, फ्री रेडिकल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोपागेशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इनिशिएशन के बाद क्या होने वाली है जी, प्रोपागेट करना, उससे है प्रोपागेशन, रिएक्शन का आगे बढ़ते जाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्शन RXN बिटवीन किन दो स्पीशीज के दरमियान, एक तो फ्री रेडिकल होगा एंड सेकंड मॉलिक्यूल होगा। तो जब भी एक फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल के दरमियान रिएक्शन होगा, इट इज कॉल्ड प्रोपागेशन। तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करता जाएगा क्योंकि फर्दर फ्री रेडिकल बनते जाएंगे। तो ये है जी R1, R फर्स्ट फ्री रेडिकल है, सेकंड जो है वो यहाँ पे हमने पॉलीस्टाइरीन, तो स्टाइरीन लेंगे। स्टाइरीन क्या होती है, विनाइल बेंजीन। विनाइल बेंजीन को आप स्टाइरीन भी कहते हैं। तो दिस वन CH डबल बॉन्ड CH2, विनाइल बेंजीन, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्टाइरीन है। स्टाइरीन हमारा अनसैचुरेटेड मोनोमर है, R फ्री रेडिकल है। अब इन दोनों की क्या हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रही है। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे डियर, एक इस पे ट्रांसफर कर लें और एक इस पे, इसको कहते हैं होमोलिटिक। होमोलिटिकली, होमोलिटिकली क्या हो रहा है, बॉन्ड जो है वो ब्रीकेज हो रहा है, बॉन्ड की क्या हो रही है, फिशन हो रही है। तो बॉन्ड फिशन हो रही है, इसमें क्या होगा, आर को इससे कंबाइन करें तो आर उसी तरह से आ जाएगा, ये CH है, ये CH2 है। अब दोनों पे क्या है जी, डॉट। ये वाला जो डॉट है वो आर के डॉट से खत्म हो गया, ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे इस हिस्से में क्या मौजूद है, बेंजीन मौजूद है। तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इसको आप क्या कह सकते हो, फ्री रेडिकल ही है ये। तो एक फ्री रेडिकल और एक मॉलिक्यूल मिलकर फ्री रेडिकल ही देगा। आगे इसकी इसी की कॉम्बिनेशन और अगेन आगे कर लेंगे, नेक्स्ट देखें, प्लस फिर अगेन CH डबल बॉन्ड CH2 और दिस वन बेंजीन। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। तो दो मोनोमर, कम से कम दो मोनोमर्स को कंबाइन करें, ऐसे सोन सिलसिला चलता जाएगा। यहाँ पे फिर देखें, मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें। ये दो इलेक्ट्रॉन्स है होमोलिटिकली क्लीवेज में, ये यहाँ पे मुंतकिल होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा,
और ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, RCH, CH2, शॉर्टकट बता देता हूँ, CH, CH2, CH, CH2, CH, CH2 करते जाना है, CH, CH2, आगे फिर देखें CH, अगेन CH2 करते जाएं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि CH पे क्या मौजूद है, बेंजीन रिंग मौजूद है। और नेक्स्ट जो है यहाँ भी क्या है, बेंजीन रिंग मौजूद है। तो अभी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फिर देखें फ्री रेडिकल किससे यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, मालिक्यूल के साथ। जहां कहीं भी फ्री रेडिकल मालिक्यूल से मिलेगा वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। यहाँ पे अगेन एक फ्री रेडिकल आपको नजर आ रहा है। अगर मैं ये चाहता हूं कि ये रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो मैं सेकंड फ्री रेडिकल ले आऊंगा, और सेकंड फ्री रेडिकल जैसे ये मिलेगा इससे, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, तीसरा हिस्सा, मतलब सेकंड थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे। तो अब मैं दोबारा लिखता हूँ जी, R है, फिर CH है, अगेन CH2 है, फिर CH है, फिर CH2 है, और ये जो है वो R है। इस तरह आपने लिख लेना है। ये स्टूडेंट जहां भी CH नजर आए वहां पे आपने क्या मिला देना है, बेंजीन रिंग। ये भी CH है, यहाँ पे क्या मिला देंगे, बेंजीन रिंग। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की तरफ। तो व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर? अ पॉलीमर which is formed by combination of बाईफंक्शनल मोनोमर। तो उसमें यूनिफंक्शनल था, डबल बार भी एक फंक्शन ग्रुप है, वो यूनिफंक्शनल, और ये बाईफंक्शनल है। बाईफंक्शनल मिलेंगे तो डियर स्टूडेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यूनिफंक्शनल मिलेंगे, अनसैचुरेटेड मिलेंगे तो वो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस हवाले से एग्जांपल देखिएगा। एक तो होगा टेरिफ्थैलिक एसिड, बाईफंक्शनल दोनों होने चाहिए। तो एक एग्जांपल है डियर स्टूडेंट टेरिफ्थैलिक एसिड के हवाले से, दिस वन टेरिफ्थैलिक एसिड, CO डबल बॉन्ड OH, और ये भी क्या है, CO डबल बॉन्ड OH। तो डियर स्टूडेंट ये है टेरिफथैलिक एसिड जो कि बाईफंक्शनल है। टेरिफथैलिक एसिड भी बाईफंक्शनल है। और सेकंड वन जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल, CI2CH2। तो डियर स्टूडेंट ये जो है इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको आप इथेन डाइओल भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, इथेन, इथेन लिखेंगे, इथेन डाइओल, इथेन डाइओल। तो ये एक तरह की क्या है, पॉलीहाइड्रिक क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल जब मिलेगी, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मिलेगी किससे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। मोनोकार्बोक्सिलिक वो होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप एक हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप की तादाद एक से ज्यादा हो। तो ये टेरिफथैलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेन डाइओल है, ये भी बाई फंक्शनल है, वो भी बाई फंक्शनल है। इनकी पॉलीमराइजेशन से जो प्लास्टिक लाइक मटेरियल बनेगा वो हमारा पॉली एस्टर कहलाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल से मिलता है तो स्टेरिफिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जो कंडेंसेशन पॉलीमर होगा वो उसको क्या कहते हैं, पॉली एस्टर कहते हैं, पॉली एस्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ स्पेस कम की वजह से। तो ये देखें जी, ये है जी बेंजीन रिंग है, गौर कीजिएगा, दिस वन बेंजीन रिंग है। और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप डियर स्टूडेंट, एक का कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका आपने जो है OH नेगेटिव और इसका जो H है वो आपने मिला देना है। इस तरह से वाटर बन जाएगा। कार्बोनाइल के साथ मौजूद OH और अल्कोहल का H ये मिला दें तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या बचेगी, ऑक्सीजन, और आगे फिर फर्दर CO डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट जो है सॉरी यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, CH2 जो है वो O आ जाएगा। इस तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, CO डबल बॉन्ड है, C का O के साथ बॉन्ड डबल, ये जो OH है इसको आपने रिमूव करना है। तो ऐसे सोन सिलसिला चलता जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस तरह का जो प्लास्टिक लाइक मटेरियल बनता है वो बोथ साइड से अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है। मतलब पॉलीमर जो बनता है इट कैन इंक्रीज इट्स लेंथ फ्रॉम बोथ साइड्स, क्योंकि ये भी बाई फंक्शनल है और ये भी बाई फंक्शनल है, तो दोनों साइडों से इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। इसको आप क्या नाम दोगे, पोली एस्टर का नाम दोगे। एक तरह की ये भी एक स्टेरिफिकेशन है, बाई फंक्शनल ही अल्कोहल है और बाई फंक्शनल ही कार्बोक्सिलिक एसिड है।
तो पॉलीएस्टर बनता है। इस पॉलीएस्टर की आप ब्लेंडिंग कर लें जो है वो किसके साथ, ही कॉटन के साथ। तो समर और विंटर जो है वो, समर प्लस विंटर, विंटर जो है वो क्लॉथ जो बनते हैं, क्लॉथिंग जो होती है वो इन उसी दोनों में इसी को आप उसमें यूज करते हैं कि कितने परसेंट आपने पॉलिस्टर लेना है और 80% आपने कॉटन लेना है। तो कॉटन एंड पॉलिस्टर की ब्लेंडिंग से ये गर्मियों और सर्दियों के आप कपड़े जो है वो इस तरह से तैयार करते हैं जी। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पॉलीमर्स हैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर होमोपॉलीमर, व्हाट आर कोपॉलीमर एंड टारपॉलीमर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर होमोपॉलीमर डियर स्टूडेंट, यहाँ से डिफाइन शुरू करेंगे। पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। तो होमोपॉलीमर क्या है? फॉर्म्ड इट इज फॉर्म्ड बाय it is formed by combination it is formed by combination of only one type of monomers। तो इसमें जितने भी मोनोमर्स कंबाइन होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, तो ये होमोपॉलीमर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखें जी, फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, इथीन है। इथीन है डियर स्टूडेंट, और ये एन मॉलिक्यूल इथीन के मिलते हैं। अब एन मॉलिक्यूल जब इथीन के मिलेंगे तो टाइटेनियम, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हो सकता है कैटलिस्ट, और C2H5 होल थ्राइस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम हो सकता है। तो इसकी मौजूदगी में क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बन जाएगी। CH2 आपने बॉन्ड डबल से क्या कर लेना है, सिंगल, और साइडों से इस तरह से लाइन लगा के स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो इस तरह एन मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीमराइज हो जाते हैं। तो ये डिशन पॉलीमराइजेशन भी है और ये होमोपॉलीमर की भी बेहतरीन एग्जांपल है। इसी तरह से आप जो है वो ये देखें यहाँ पे जो है वो विनाइल क्लोराइड है, सेकंड एग्जांपल विनाइल क्लोराइड। अगर एन मॉलिक्यूल्स विनाइल क्लोराइड के मिलते हैं तो डियर स्टूडेंट, एन मॉलिक्यूल मिलते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है जी। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है। तो क्या है जी यहाँ पे, इसी तरह से विनाइल विनाइल क्लोराइड है, तो विनाइल इस तरह से करते जाएं, विनाइल क्लोराइड साइडों से लाइनें बढ़ाएं और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और एन मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एन मॉलिक्यूल जो है वो किसके मिलते हैं, विनाइल क्लोराइड के। तो विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड क्या है, मोनोमर है। मोनोमर की पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, पॉली विनाइल क्लोराइड बनता है। तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये पॉलीथीन है। और इसी तरह से और बहुत सारी एग्जांपल दी जा सकती है, पॉली स्टाइरीन दी जा सकती है, और जो है वो होमोपॉलीमर के हवाले से पॉलीस्टाइरीन की एग्जांपल दी जा सकती है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये दिस वन क्या है, विनाइल बेंजीन है। विनाइल बेंजीन, अगर एन विनाइल बेंजीन मिलते हैं तो इससे जो बनने वाला जो पॉलीमर होगा वो पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH2 फिर CH फिर CH2 और ऐसे सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा। दिस वन यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा लेंगे और CH पे भी बेंजीन रिंग लगा देंगे और इस तरह से ये सिलसिला चलता जाएगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो मोनोमर है वो विनाइल बेंजीन है जिसे स्टाइरीन कहते हैं, और जो मटेरियल बनता है प्लास्टिक लाइक मटेरियल वो क्या कहलाएगा, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन। तो ये सारी एग्जांपल डिशन पॉलीमराइजेशन के हवाले से है, होमोपॉलीमर के हवाले से। कोपॉलीमर क्या है, व्हाट इज कोपॉलीमर? तो नाम से जाहिर है, अब आपने डिफाइन खुद करनी है, मैंने हिंट आपको दे दिया। कोपॉलीमर, पॉलीमर विच इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोमर। तो यहाँ पे दोनों मोनोमर क्या है जी, एक विनाइल जो है वो विनाइल एसीटेट हो सकता है, विनाइल एसीटेट, और सेकंड वन जो है वो ब्यूटाइल मैलीएट हो सकता है, ब्यूटाइल मैलीएट। तो इनके आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। देखें जी, विनाइल एसीटेट की स्ट्रक्चर दिस वन जो है वो विनाइल है, CH2CH विनाइल एसीटेट। तो O यहाँ पे C का के साथ बॉन्ड डबल CH3, इसको कहते हैं विनाइल एसीटेट। और सेकंड वन क्या है, ब्यूटाइल मैलीएट है। तो ब्यूटाइल मैलीएट मैलिक एसिड होता है, CH डबल बॉन्ड C डबल O, ये भी C डबल O। यहाँ पे आपने H नहीं लगाना, जस्ट BU लिख दें। BU यहाँ पे जाहिर कर रहा है ब्यूटाइल को,
तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल मैलीएट, मतलब एक तरह का ये एस्टर है, इसका नाम ब्यूटाइल मैलीएट है और इसका नाम विनाइल एसीटेट है। इनकी पॉलीमराइजेशन से जो प्लास्टिक लाइक मटेरियल बनेगा उसको कोपॉलीमर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं टार पॉलीमर के हवाले से। टार पॉलीमर की बेहतरीन एग्जांपल डियर स्टूडेंट एक्राइलिक रेजन है। एक्राइलिक रेजन में पहला जो मोनोमर है, तीन तरह के मोनोमर होते हैं, ये मैं बताता चलूं, आपसे पूछा भी जाएगा कि व्हाट इज टार पॉलीमर, तो आप बताएंगे पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, टार का मतलब यहाँ पे थ्री है, तो टर्शी भी थ्री के लिए ही टर्म यूज करते हैं। तो पॉलीमर विच इज फाउंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ थ्री डिफरेंट मोनोमर। इसमें पहली टाइप क्या है, विनाइल, विनाइल एसीटेट हो सकती है, विनाइल एक्राइलिक एसिड कर लें, एक्राइलिक रेजन में एक्राइलिक एसीटेट, एक्राइलिक एक्राइलोनाइट्राइल। पहली क्या हो जाएगी, एक्राइलिक, एक्राइलिक एसिड, दूसरा एक्राइलिक एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल, तीसरा मिथाइल, मिथाइल मेथाक्राइलेट। तो डियर स्टूडेंट ये तीन है, इनकी स्ट्रक्चर आपको जरूर आनी चाहिए। एक्राइलिक एसिड की स्ट्रक्चर देखें, एक्राइलिक एसिड CH, वही जो विनाइल है, वही जो विनाइल है उसके साथ आपने कार्बोक्सिल ग्रुप लगा देना है तो विनाइलिक एसिड बन जाएगा, एक्राइलिक एसिड बन जाएगा। सेकंड क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल, फिर से दोबारा विनाइल लिखें दिस वन, और इस बार कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल लगा दें, तो ये एक्राइलोनाइट्राइल और ये एक्राइलिक एसिड। तीसरा जब आपने करना है तो वो एक्राइलिक एसिड वाला फिर से दोबारा लें, देखें मिथाइल मेथाक्राइलेट लिखने का तरीका देखें, विनाइल वही है, बस ये जो H है इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, तो ये H और ये वाला जो था COO, गौर कीजिएगा, ये जो एक्राइलिक एसिड है दोनों H की जगह पे आपने मिथाइल लगा देने, तो ये देखें जरा प्रोमिनेंट हो जाए, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, ये गौर कीजिएगा। तो मैंने क्या किया है, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है दो मिथाइल ग्रुप से, इसको कहते हैं मिथाइल मेथाक्राइलेट। तो ये तीनों पॉलीमर जब मिलेंगे तो जो पॉलीमर बनेगा, तीनों मोनोमर की पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनता है उसको टार पॉलीमर कहते हैं। और इसके यूजेस क्या है, इसके यूजेस डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक्राइलिक रेजन है तो ये कार इंडस्ट्री पेंट में यूज होता है, कार इंडस्ट्री, तो कार इंडस्ट्री पेंट में इसका इस्तेमाल है पेंट के तौर पे। इसके अलावा ये प्लास्टिक्स में यूज होता है, एज अ प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है। इसके अलावा वेदर रेजिस्टेंट, वेदर वेदर रेजिस्टेंट जो है, रेजिस्टेंट पेंट में इसका इस्तेमाल है, एज अ वेदर वेदर रेजिस्टेंट पेंट यूज होता है। इसके अलावा प्लास्टिक के तौर पे कार इंडस्ट्री पेंट में यूज होता है जी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है इपॉक्सी रेजन, तो व्हाट आर इपॉक्सी रेजन, तो डियर स्टूडेंट ये भी कोपॉलीमर है, तो कोपॉलीमर अ पॉलीमर व्हिच इज फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर। तो यहाँ पे ये इपॉक्सी जो रेजन है इसके मोनोमर क्या है, तो मैं बताता चलूं, इसमें दो मोनोमर्स यूज करते हैं आप, एक को कहते हैं इपॉक्सी रेजन, स्टार्टिंग मटेरियल की बेस पे ही है नाम, एक को कहते हैं जी एपीक्लोरोहाइड्रिन, एपीक्लोरोहाइड्रिन नेम है, दूसरा जो है, दूसरे का नाम है डाईफिनाइल ओल प्रोपेन। तो डियर स्टूडेंट नाम याद कर लें, डाईफिनाइल ओल प्रोपेन एंड एपीक्लोरोहाइड्रिन। डियर स्टूडेंट एपीक्लोरोहाइड्रिन की स्ट्रक्चर देखिएगा जरा, तो ये है CH2 और दिस वन ऑक्सीजन, इसको कहते हैं इथाइलिन इपोक्साइड। तो ये उसी बिना पे है नेम इपॉक्सी रेजन है कि उसमें आप इपोक्साइड यूज करके यहाँ से एक H कम कर लें और मिथाइल लगा लें, CH3 होगा, आप उससे एक H कम कर लें, CH2 हो जाएगा, Cl लगा दें, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ पे CH3 होता तो मिथाइल इपोक्साइड, मिथाइल ऑक्सीडेन, और इसी तरह इसका नाम होगा क्लोरोमिथाइल इपोक्साइड, क्लोरोमिथाइल ऑक्सीडेन, क्लोरोमिथाइल इथाइलिन इपोक्साइड, तो ये सारे नेम हो सकते हैं, इसको एपीक्लोरोहाइड्रिन भी कहते हैं। और सेकंड जो है वो क्या बताया, डाईफिनाइल ओल डाईप्रोपेन। तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका चेक करें, प्रोपेन के लिए आपने 3 कार्बन लेंगे आप, CH3 सेंटर वाले को छोड़ दें, इस तरह से लाइनें लगा लें, यहाँ भी बेंजीन रिंग ले आए आप, इस तरह से बेंजीन रिंग, यहाँ भी बेंजीन रिंग ले आए आप,
इस तरह से बेंजीन रिंग। और डियर स्टूडेंट यहाँ भी क्या लगा देंगे OH, यहाँ भी क्या लगा देंगे OH। तो इस तरह से ये बन जाएगा डाईफिनाइल, फिनाइल फिनाइल, डाईफिनाइल डाईओल, ये अल्कोहल के लिए है, डाईओल और प्रोपेन। तो इस तरह के दो मोनोमर की कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो कोपॉलीमर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट इसके यूजेस क्या है, पीसीआईटी ट्रिक्स है इसके यूजेस को याद करने के। तो पहला क्या है, पी मतलब यहाँ पे कोटिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है, कोटिंग मटेरियल। इसके अलावा सी फॉर कोटिंग मटेरियल, पी फॉर पैकिंग मटेरियल, तो पैकिंग मटेरियल, कोटिंग मटेरियल। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आई फॉर यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रियल मटेरियल, तो इंडस्ट्रियल मटेरियल के तौर पे भी यूज होता है। और लास्ट जो है वो थर्मल पावर्स, तो टी यहाँ पे क्या है, थर्मल पावर स्टेशन। और डियर स्टूडेंट डैम्स और लास्ट वन जो है वो ब्रिजेस। तो ब्रिजेस की कोटिंग के लिए भी ये जो रेजन्स है यूज करते हैं हम। तो नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट है पोलीमाइड रेजन, जिसका दूसरा नाम है व्हाट इज द नायलॉन 6x6, इसको पोलीमाइड रेजन कहते हैं। तो इसमें डियर स्टूडेंट दोनों स्टार्टिंग जो मटेरियल है उन दोनों में 6 कार्बन एटम होते हैं, जिसकी बिना पे हम इसका नाम क्या रखते हैं जी, इसकी नॉमेनक्लेचर जो नायलॉन 6x6 है उसके पीछे जो ग्राउंड है वो ये है कि दोनों स्टार्टिंग मटेरियल में 6 कार्बन होते हैं। एक का नाम है हेक्सा मिथाइलिन डाइमीन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेक्सा मिथाइलिन। मिथाइलिन कितने जी 6 होते हैं, तो हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन हो जाएगा। और सेकंड वन जो है वो एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड है। तो एडिपिक एसिड, इसमें भी 6 कार्बन एटम होते हैं और इसमें भी 6 कार्बन एटम होते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एडिपिक एसिड के हवाले से। तो एडिपिक एसिड का फार्मूला होगा CH2 होल टेट्रा और CO डबल बॉन्ड OH, और इसी तरह से इधर भी CO डबल बॉन्ड OH। तो ये डियर स्टूडेंट एडिपिक एसिड है, जिसको आप 1,6 हेक्सेन डाइइक एसिड भी कहते हैं। और सेकंड वन यहाँ पे क्या है, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन है, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। तो NH2 यहाँ भी क्या आ जाएगा NH2। तो मैं इसको लिख रहा हूँ NH2 को NH और H, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पे जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको अब इस तरह से लिखना है कि यहाँ से आप OH उड़ा दें, तो ये क्या आ जाएगा, C का O के साथ बॉन्ड डबल। फिर नेक्स्ट ये देखें जी CH2 होल क्या है, टेट्रा है, फिर C का O के साथ बॉन्ड डबल है, और ये H और OH मिलके क्या देते हैं, वाटर देते हैं। तो CO कार्बोनाइल का जो बॉन्ड है वो किससे बन जाएगा, NH के साथ बन जाएगा। आगे डियर स्टूडेंट क्या है जी, हेक्सा मिथाइलिन है, तो CH2 होल 6, नेक्स्ट फिर NH है। तो आगे NH के बाद फिर से दोबारा अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो कार्बोनाइल होगा और फिर CH2। आप जानते हैं कि दो कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान टेट्रा जो है वो मिथाइलिन है, तो ये टेट्रा कर लें आप और फिर आगे कार्बोनाइल कर लें, तो ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा। इसको कहते हैं नाइलोन, नाइलोन 6/6, हाइफन लिखेंगे 6/6। तो ये है नाइलिन 6/6, क्योंकि दोनों जो स्टार्टिंग मटेरियल है, दोनों जो मोनोमर है वो बाईफंक्शनल है, और बाईफंक्शनल मोनोमर की कॉम्बिनेशन से, कंडेंसेशन से जो कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है उसको नाइलिन 6/6 कहते हैं, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग मटेरियल में 6 कार्बन एटम। आखिर में पोली एस्टर रेजन, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पोली एस्टर जो रेजन होता है वो आपका टेरिथेलिक एसिड और टेरिथेलिक एसिड, और ये है टेरिथेलिक एसिड। टेरिथेलिक एसिड भी एक बाईफंक्शनल है, टेरिथेलिक एसिड भी बाईफंक्शनल मोनोमर है। और दूसरा इथाइलिन ग्लाइकोल है, CH2CH2OH। तो ये भी बाईफंक्शनल है, ये भी बाईफंक्शनल है। दो बाईफंक्शनल मोनोमर की पॉलीमेराइजेशन से बनने वाला पॉलीमर कोपॉलीमर होगा, उसको पॉलीएस्टर कहते हैं। पॉलीएस्टर नाम से ज़ाहिर है स्टेरिफिकेशन होगी, और स्टेरिफिकेशन क्या होती है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको लिखने का तरीका देखिएगा, CO डबल बॉन्ड, ये O है, ये OH है,
तो यहाँ पे आप ओ लगा दें। नेक्स्ट फिर बेंजीन रिंग आ जाएगा इस तरह से। और नेक्स्ट फिर सी का O के साथ बॉन्ड जो है वो डबल। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे इसका आपने OH रिमूव करना है और यहाँ से आपने H रिमूव करना है। H और OH मिलके वाटर बना देंगे। तो कार्बोनाइल साथ में ऑक्सीजन फिर CH2 फिर O, ऐसे स्ट्रॉन्ग सिलसिला चलता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिंकेज बनता है वो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन के साथ ये एस्टर है। तो इस तरह से बहुत सारे एस्टर जो है वो लिंकेज के थ्रू ये प्लास्टिक मटेरियल बनता है। इसको हम पोली क्या कहते हैं, पोली एस्टर कहते हैं। तो इसमें एस्टर लिंकेज है, ये पोली एस्टर लिंकेज कहलाएगा। और इस तरह से जो मटेरियल बनता है उसको पोली एस्टर कहते हैं। और यहाँ पे इसके यूजेस बताता चलूं कि इसके यूजेस क्या है डियर। इट इज ब्लेंडेड विद कॉटन, फॉर समर एंड विंटर क्लॉथिंग। तो गर्मियों और सर्दियों के जो कपड़े हैं वो उसमें इसी की मिक्सिंग की जाती है। इसका 20% ये और 80% कॉटन हो सकता है, या 50% जो है वो पॉलिस्टर हो सकता है, 50% कॉटन हो सकती है, वगैरह वगैरह। जी।